हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन। सबका स्वागत है सूर्य सर के चैनल यूट्यूब पे और दैट इज अ दिव्य संकल्प आईएएस के नाम से। और आप सबसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना जो हम डिस्कस कर रहे हैं आईएएस से जुड़े हुए जो पैटर्न चल रहा है हमारे साइंस का, तो उसमें जीएस साइंस की जो चीजें हैं, हमारा जो प्रयास है कि आपको अच्छे से चीज़ों को क्लैरिटी के साथ समझाया जाए ताकि आपके आने वाले जो एग्जाम्स का आप देने वाले हैं उसमें साइंस में आपको कहीं प्रॉब्लम या नहीं आए। यही हमारा एक प्रयास है और इसी में हम लगातार प्रयासरत रहेंगे आपके साथ और चाहते हैं कि जी जान से आप भी मेहनत करें और हम तो आपके साथ मेहनत करेंगे ही। और गाइस, आपको बताया था जो पिछला हमने टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव रोगों से जुड़ा हुआ कंसेप्ट हमने बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग है। और आप किसी भी तरह का एग्जाम भविष्य में देते हैं, चाहे आप लो लेवल का एग्जाम देते हैं, चाहे आप हायर लेवल का पीसीएस एग्जाम या आईएएस में जाते हैं, तो हेल्थ एंड डिजीज से जुड़े क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें और पूरे वीडियोस को भी देखते रहें, ठीक है। और हम पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, एक छोटा सा रिकैप फिर से देना चाहेंगे। आपको बताया था कि हमने पिछली क्लास में जो डिजीज से जुड़े हुए कंसेप्ट को डिस्कस किए थे कि जो बीमारियां होती हैं वो एक एक्वायर्ड और एक है इनेट, दैट इज बाय बर्थ होने वाले रोग। और बाय बर्थ में हमने जो डिस्कस किए थे दैट इज जो क्रोमोसोम से होने वाले डिजीज थी, और क्रोमोसोम या गुणसूत्र से होने वाले जो रोग थे इनको हम दो पार्ट्स में बांटा था। एक तो क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटीज, एक जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज। फिर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज और फिर से हमने दो हिस्सों में बांटा था, एक तो ऑटोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं और दूसरा सेक्स क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं। इसी तरह से हमने जो जीन्स की एब्नॉर्मलिटीज हैं, जीन्स के जो म्यूटेशन से जुड़े हुए रोग थे, उनको भी दो हिस्सों में बांटा था। एक ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन का कंसेप्ट था और एक सेक्स क्रोमोसोम जीन एब्नॉर्मलिटीज का कंसेप्ट था। तो उनके बारे में हमने डिटेल्स में आपसे जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उनके बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस करना शुरू किया, वो है एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। एक्वायर्ड यानी उपार्जित रोगों के विषय में। उपार्जित रोगों के बारे में आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये बीमारियां हमें जीवन काल में मिलती हैं और हम इसे बाय बर्थ अपने पास नहीं लेकर आते, और इसमें गुणसूत्रों का, क्रोमोसोम्स का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हमने इसको डिस्कस किया था कि जितनी भी एक्वायर्ड डिजीज हैं, ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू पार्ट, इनको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक बीमारियां वो हैं जो कि हमारे पास कम्युनिकेबल होती हैं, दूसरी है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होती हैं, दो हिस्सों में इसको बांटा। जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था जो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट मोड्स के द्वारा होता है, ट्रांसमिशन अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार की बात करें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि पानी से होती हैं, कुछ हवा से होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। हमने पिछली क्लासेस को अच्छे से डिस्कस भी किया था और आपको बताया था जो पानी से होने वाले रोग हैं इनको दो कैटेगरीज में बांटा था। जल जनित रोगों की श्रेणी को हमने दो हिस्सों में बांटा था। एक बीमारी वो थी जो कि डायरेक्ट पानी पीने से होती है, बाय ड्रिंकिंग द कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है। यानी गंदा जल पीने से होने वाले जो रोग हैं उनको हमने अलग से कैटेगराइज किया था। दूसरा हमने कंसेप्ट बांटा था कि ऐसी बीमारियां जिसमें वाटर बिया मीडियम फॉर द इंसेक्ट डेवलपमेंट और ब्रीडिंग, यानी पानी इनडायरेक्ट कॉज था डिजीज का, पानी डायरेक्ट कॉज नहीं था। उस बीमारी को हमने डिस्कस किया था जिसमें इंसेक्ट्स डिजीज आ जाएंगी, जिसमें कुछ मॉस्किटोज का ब्रीडिंग होने वाला है पानी के अंदर, राइट। उनको हमने इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। और आई होप सो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अभी हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमने एक और चीज को डिस्कस किया था कि इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। और याद होगा हमने पिछले टॉपिक के अंदर आपको बताया था जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज है, यानी कि जो कीट जनित रोग हैं, उसके अंदर जो जल में होने वाले रोग हैं वह भी आएंगे। क्योंकि आपको याद होगा हमने बताया था कि जल में बहुत से कीट, उनका प्रजनन होता है। जैसे अगर याद होगा हमने बताया था, जैसे मलेरिया डिजीज है, मलेरिया का जो कीट है दैट्स अ मॉस्किटो, दैट्स कॉल्ड एनोफिलिस मॉस्किटो या फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसका जो प्रजनन है वो पानी में होता है। बट पानी कौन सा, वो गंदा पानी होता है। जबकि दूसरी ओर जो डेंगू मच्छर का ब्रीडिंग था, ठीक है, जिसको डेंगू को हम एडिस इजिप्टाई, एक बार फिर से कंसेप्ट को समझते गाइस, थोड़ा और आपको रिफ्रेश कर देते हैं इसी में। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज, ओके।
तो दिस इज कॉल्ड तो इसमें हम देखें, अगर हम संचारित रोगों की बात करें, संचारित रोग, ठीक है, संचारित रोगों के बारे में बात करें तो संचारित रोगों में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कुछ जल कीट प्रजनन का माध्यम, ठीक है। तो जल जो था वो कीट प्रजनन का माध्यम बनता था, यानी पानी के अंदर कीट प्रजनन। हम इसका एक हिस्सा लेके चले क्योंकि एक हिस्सा हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके। तो दैट मीन्स जल कीट प्रजनन का माध्यम है, यानी कि वाटर इज मीडियम फॉर इंसेक्ट ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इंसेक्ट जो है उनकी ब्रीडिंग और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट कॉज बनेगा। ओके, और इस कैटेगरीज के अंदर हमने जो कंसीडर किया था कुछ डिजीज, जैसे हम बात करें डेंगू है, चिकनगुनिया, येलो फीवर, Zika disease, encephalitis, elephantiasis, मलेरिया, कॉलेरा। अब आप इसमें देखें, ये जो हमारे पास जो डिजीज आ रही है, इसमें कुछ ऐसे डिजीज हैं जो कि इंसेक्ट से जुड़े हुए रोग हैं, और इन इंसेक्ट्स का पानी से रिलेशन होता है, पानी से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अब आप देखो, जैसे डेंगू है तो डेंगू के लिए जो इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट, तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका डिजीज, इसके लिए जो इंसेक्ट्स है वो कौन सा इंसेक्ट होगा? एडिस अजिप्टाई नाम का जो मॉस्किटो है, मच्छर, राइट। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडिस अजिप्टाई मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका डिजीज। अब ये जो बीमारियां होती हैं ये स्वच्छ जल के अंदर, क्योंकि एडिस मच्छर का जो डेवलपमेंट है वो स्वच्छ जल से जुड़ा हुआ है, यानी इट इज जो इसका जो ब्रीडिंग होती है ये गंदे पानी में नहीं होगी। यानी अगर आपने कोई शुद्ध जो साफ पानी है अगर उसको अनकवर्ड रखा हुआ है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज अ मोर चांसेस कि वहां पर इनके जो लार्वा है, एडिस के जो लार्वा होते हैं वो डेवलप करें, वो ब्रीड करें, और लेटर ऑन वो विकसित होकर वो है मच्छर बनकर, और फिर उसके बाद वो बाइट करना शुरू करें। तो इट्स अ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन। तो डू रिमेंबर, अभी जैसे गर्मियों का सीजन आएगा, आप सब जानते हैं कि उसके बाद मच्छरों का जो डेवलपमेंट है बहुत पीक पे चला जाता है, और आपने देखा हो जून जुलाई के आसपास आते आते डेंगू या चिकनगुनिया जैसे रोग बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपके घरों में तो पानी अगर है, स्वच्छ जल भी है, तो उसको ढक कर रखें। आपके बारिश का जल अगर किसी के ऊपर कवर्ड है, दैट मीन्स कहीं ओपन पड़ा हुआ है पानी, तो उसको भी साफ करते रहें। कोई ऐसा कंटेनर ना रखें अपने छत या टेरेस के ऊपर जहां पे बारिश का पानी इकट्ठा हो और वहां पे बाद में मॉस्किटो डेवलप हो, राइट, क्योंकि मॉस्किटो जो है वो साफ पानी में डेवलप होता है। दूसरी ओर जो मलेरिया का मॉस्किटो था वो गंदे पानी में विकसित होता है, तो वो जो ड्रेन्स होते हैं, हमारी जो नालियां होती हैं, उसके अंदर डेवलप होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। लेकिन दोनों ही हमारे पास कौन से हैं? ये मच्छरों से यानी कीट से होने वाले रोग हैं। इसके बाद जो एन्सेफलाइटिस है और एलिफेंटिसिस है, ये दोनों के दोनों जो है ये क्यूलेक्स मच्छर से, जो क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है, उनसे विकसित होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है।
एंसेफलाइटिस एलिफेंटिसिस। एंसेफलाइटिस जो है ये मस्तिष्क ज्वर होता है, हमारे जो मस्तिष्क की जो मेम्ब्रेन्स होती है, ब्रेन होता है, उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पाए जाने वाला रोग है बच्चों में, तो बहुत ही कॉमन है, बच्चों के अंदर एंसेफलाइटिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं और एक प्रकार की एंडेमिक कंडीशन है, क्योंकि हमारे जो बिहार के कुछ क्षेत्र हैं या हमारे कुछ ऐसे जो ईस्टर्न यूपी के एरिया से लाइक गोरखपुर के उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहां पे बच्चों में ये बीमारी बहुत कॉमन है एंसेफलाइटिस की, ठीक है। और लेकिन ये जो बीमारी होती है वो क्यूलेक्स नाम से, और इसको बिहार में चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि चमकी बुखार, तो चमकी बुखार में एंसेफलाइटिस पर ज्यादा ध्यान दें, तो एंसेफलाइटिस जो है ये चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एलिफेंटिसिस, जिसको हाथी पांव रोग भी कहा गया है, हाथी पांव रोग, या दूसरे शब्दों में इसको फिलेरिया भी कहते हैं, राइट। तो एलिफेंटिसिस या हाथी पांव रोग जो है ये क्यूलेक्स मच्छर के बाइट से होने वाला रोग है। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, क्यूलेक्स मॉस्किटो ये जितने भी डिस्कस करें ये वेक्टर हैं, ये बीमारी के वेक्टर यानी वाहक होते हैं, राइट। एडिस भी वाहक है, राइट, ये सारे वाहक हैं। और ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन जो सिंपल वाहक पे आता है, निम्नलिखित कौन सा रोग मच्छर के काटने से होता है, या निम्नलिखित किस बीमारी का जो वाहक है ये मच्छर है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो कॉमन डिजीज है इनके वाहक जो मच्छर है ये, राइट। और इसके बाद जो मलेरिया है, इट इज कॉज्ड बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, राइट। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरह से कॉलेरा, जो कॉलेरा जिसको हम हैजा रोग भी कहते हैं, ठीक है, कॉलेरा या हैजा जो रोग होता है ये बेसिकली बाय द हाउस फ्लीज, बट ये काटती नहीं है, आपको मालूम है मक्खियां काटती नहीं है। ये जो हाउस फ्लीज होती है, डोमेस्टिक फ्लीज होती है, हमारे घर के आसपास जो मिलती है, तो वहां पे देखा हुआ यहाँ पे गंदा पानी होता है, ये वहीं पर ज्यादा बैठती है, जहां पे गंदा पानी होगा वहां पे गार्बेज यानी कचरा हो जाता है, और इस कचरे के ऊपर वहां पर ये अपना भोजन लेती है वहां से, ठीक है। तो इसलिए ये भी गंदा, क्योंकि कचरा जो होता है वहां पे गंदा पानी हमारे स्टोर होता है, उसके आसपास ही गंदगी में बैठती हैं और वहीं से अपना फूड भी ले रही हैं, और इनके पांव से विब्रियो कॉलरे चिपक जाते हैं, और जब ये अपने खाने पीने की जो मटेरियल हमारे अनकवर्ड फूड मटेरियल होता है उस पर जब ये बैठती हैं, देन दे रिलीज अ विब्रियो कॉलरे, उस पर रिलीज कर देंगी, और देन वो ऐसे फूड को खाने से वी आर इन्फेक्टेड, हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहां समझने वाली है कि इन सब इंसेक्ट्स का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जल से है। तो इसलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कई बार बहुत ही बॉर्डर लाइन पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि निम्नलिखित किस बीमारी का संबंध, ठीक है, वो जल से है। तो आप ध्यान दें, तो इसमें ये जो बीमारियां हैं ये इनडायरेक्ट प्रकार से जल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहां पर जो मच्छर है उनका विकास उस जल से रिलेटेड है। इसके अलावा इन बीमारियों को, राइट, तो ये यार अगेन ये सारी वाहक हमने डिस्कस की है, इसमें इंसेक्ट सारे वाहक होते हैं, और इन बीमारियों को हम इंसेक्ट बॉर्न डिजीज भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इंसेक्ट बॉर्न डिजीज, यानी कीट जनित रोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो आपको यहां पे चीज समझनी है, आपको क्वेश्चन कितनी तरीके से आता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से आता है। आपको बीमारी का नाम लिखा जाता है और सिंपल पूछा जाता है निम्नलिखित कौन सा बीमारी जल से रिलेटेड है, तो इन बीमारी में कॉमन है ये। दूसरा क्वेश्चन, आपको बीमारी का नाम लिख देंगे और पूछेंगे इस बीमारी का वाहक कौन है, ठीक है। वाहक क्या देंगे, वेक्टर। और वेक्टर आपको बताया था हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर कि वेक्टर्स आर दोस ऑर्गेनिज्म हु जस्ट हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज बट दे डू नॉट सफर फ्रॉम द प्रॉब्लम, यानी उनको खुद को बीमारी नहीं है बट वो हेल्प करते हैं बीमारी को पास ऑन करने में, उनको कोई रोग नहीं होता, राइट। जैसे हमने जेनेटिक डिजीज में डिस्कस किया था, फीमेल जो होती है वो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह के लिए या हीमोफीलिया के लिए वाहक बनती है, ठीक है। वाहक का मतलब जो बीमारी को ट्रांसमिट करता है लेकिन खुद को उसमें सिम्टम्स इस चीज के नहीं होते, तो ये चीज को ध्यान से समझिए। उसके बाद ये जो बीमारियां हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, जीका, ये सारी की सारी जो है ये इसका वाहक कौन है, एडिस मच्छर या एडिस अजिप्टाई के नाम से तो जानते हैं। ये साफ पानी में अपना डेवलप करता है, और ये जितनी बीमारियां हमने डिस्कस की हैं गाइस,
ये जितनी बीमारी डिस्कस की है ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी हमारे पास वायरल प्रॉब्लम है, वायरस जनित यानी विषाणु जनित रोग है ये। ठीक है, इसको हम विषाणु जनित रोग में डाल देते हैं। तो अब आपके पास यही टेबल कितनी चीजों को बता रहा है। अगर क्वेश्चन है डेंगू किस प्रकार का रोग है, फिर से विषाणु जनित है। चिकनगुनिया कैसा रोग है, विषाणु जनित है। येलो फीवर कैसा है, विषाणु जनित। जीका डिजीज कैसे है, विषाणु जनित है। ये यानी आपके पास जैसे कहते हैं हाथी के पांव में सबका पांव, तो इस टाइप का ये चार्ट है। आप अगर क्वेश्चन आता है बीमारी का, ये बीमारी का वाहक कौन है, तो भी आपके पास आंसर है। या ये बीमारी किसके द्वारा फैलती है, विषाणु है या जीवाणु है, तो आपके पास वो भी कंसेप्ट है। तो इस पे ध्यान से देखो। ठीक है, ये चारों बीमारियां हमने क्या होगी, ये विषाणु यानी वायरल डिजीज के अंदर काउंट होंगी ये चारों बीमारियां। ओके, देन इसके बाद एक और चीज, एंसेफ्लाइटिस एलिफेंटिसिस। ये जो दोनों बीमारियां होती हैं, दोनों ही बीमारियां जो होती हैं, एंसेफ्लाइटिस है और एलिफेंटिसिस। एंसेफ्लाइटिस जो है ये भी विषाणु वाला रोग है, वायरल डिजीज है ये भी। ठीक है, तो ये भी एक वायरल डिजीज है। जबकि एलिफेंटिसिस जो होती है, एलिफेंटिसिस जो है इट इज अ वॉर्म डिजीज। ये वॉर्म यानी कृमि, ये कृमि जनित रोग है। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में करेंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद आपको पीसीएस के लिए क्लियर करवाना है, आईएएस लेवल तक ले जाना है। तो इसलिए आपको ये जो टॉपिक्स है बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत अच्छे से करवाना है आपको, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक है, बहुत से एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे। तो इसके बाद ये एलिफेंटिसिस हो गया। उसके बाद आपका मलेरिया। मलेरिया जो रोग होता है आप सब जानते हैं, ये एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ दैट इज कॉल्ड, एक प्रकार का जो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है वो इसके लिए काम करेगा। तो मलेरिया जो रोग है इट इज बाय दी, इसका पॉजिटिव एजेंट जो है वो प्रोटोजोआ होगा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ। जबकि कॉलेरा ये एक प्रकार का जीवाणु जनित रोग है। ओके, तो ये जीवाणु जनित रोग है कॉलेरा। तो अब क्वेश्चन देख लीजिए पैटर्न कैसा आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है मलेरिया किस प्रकार का रोग है, तो मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोआ जनित रोग हो गया। कॉलेरा कैसा रोग है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ जीवाणु जनित रोग है ये। ठीक है, हैजा रोग जीवाणु जनित हो गया। और इसी प्रकार से एलिफेंटिसिस किस प्रकार का रोग है, एलिफेंटिसिस जिसको हमने हाथी पांव रोग भी कहा, तो ये एक प्रकार का कौन सा रोग हो गया, वॉर्म डिजीज। ओके, ये वॉर्म डिजीज हो गया। एंसेफ्लाइटिस किस प्रकार का रोग है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग है ये भी। और ऊपर वाले भी सारे विषाणु जनित रोग हैं। अब आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, और आई होप सो ये पॉइंट आपको सारे क्लियर है। इसके बाद जो सबके लिए हम बोले तो सबके लिए कॉमन क्या रहेगा, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि ये नाम की बीमारियों को दे दी और कहा गया ये किस प्रकार के रोग है, तो ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्ट बॉर्न यानी कीट जनित रोगों की श्रेणी में जाएंगे। एक तो गाइस ये सिस्टम हो गया। एक छोटा सा हमने पिछली क्लास में और डिस्कस किया था, एक बार उसको भी समझ लीजिए। अगर कुछ बीमारियां जो प्योरली इंसेक्ट बॉर्न डिजीज में आएंगी, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज की श्रेणी में जो आएंगी, कीट जनित रोग। राइट, ये जो इंसेक्ट बॉर्न डिजीज की श्रेणी में जो आ रही है बीमारियां, इसमें कुछ एग्जांपल्स के अगर देखें तो इसमें लाइक स्लीपिंग सिकनेस जिसको हमने कहा निद्रा रोग। निद्रा रोग जो है इट इज कॉज्ड बाय द चिस्टिस फ्लाई, जिसको हम सीसी मक्खी भी कहते हैं। तो सीसी मक्खी इसका पॉजिटिव एजेंट होगी, यानी सीसी मक्खी के द्वारा बीमारी फैलेगी। और इसी प्रकार से ये जो दूसरी बीमारी है विच इज कॉल्ड काला आजार, जिसको ब्लैक फीवर के नाम से भी जाना गया है, या डमडम फीवर भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये वाइट सैंड फ्लाई जिसको बालू मक्खी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं, ये ध्यान देना। तो बालू मक्खी के नाम से इनको जाना जाता है।
तो ये प्योरली इंसेक्ट बॉर्न है। और बहुत बार क्वेश्चन आता है कि निम्न में लिखित में से दूसरी बीमारी किस प्रकार भिन्न है, यानी कि आपको जो जल जल वाले रोग दे दिए कीट जनित जो हमने बताए हैं, और आपको एक बीमारी का ये डाल देंगे बीच में और आपसे कहेंगे, जैसे ऑड मैन आउट का क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार ये भिन्न है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये बीमारी किस प्रकार भिन्न है, क्योंकि ये जो बीमारी हमने डिस्कस की है ये प्योरली इंसेक्ट है, इनका पानी से रिलेशन नहीं है। जो इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं वो इंसेक्ट्स बॉर्न तो हैं, बट द इंसेक्ट्स आर रिलेटेड विद द वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको ऑड मैन आउट की तरह को निकालना पड़ता है कि निम्नलिखित इस बीमारी में एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो उसके लिए, क्योंकि एग्जामिनर की मूड की बात है, वो कई बार बहुत डेप्थ में क्वेश्चन निकालता है, क्योंकि आपका जो लेवल है बहुत हाई लेवल का रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल वैसे लो लेवल में आते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे मतलब जिसे कहते हैं मतलब ऐसे क्वेश्चन जिसमें दिमाग हिल जाए वैसे क्वेश्चन निकालता है। और वो तभी आप कर पाएंगे अगर आपने अटेंटिवली क्लास को समझा होगा, आपने टॉपिक को क्लियर किया होगा। ठीक है, तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये बॉर्डर लाइन क्वेश्चन होते हैं, यहाँ बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लोगों को जिनके पास कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, चीज को समझे। तो अब आप देखें ये दोनों बीमारी जो है ये प्योरली इंसेक्ट है, लेकिन है इंसेक्ट में, लेकिन नॉट रिलेटेड विद द वाटर। यहां हमने इस चीज को डिस्कस किया। अब कुछ एग्जांपल हम और समझ लेंगे। जो आपके पास जो एग्जांपल आता है वो ब्लड बॉर्न डिजीज पे जाएगा, यानी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि ब्लड से जुड़ी होती है, हमारे जो खून के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। एक बार उसको समझेंगे। नेक्स्ट इज द ब्लड बॉर्न डिजीज। ब्लड बॉर्न डिजीज विच इज रक्त जनित रोग। रक्त जनित रोग ब्लड बॉर्न डिजीज की अगर बात करें तो ये बीमारियां जो होती हैं, रक्त जनित बीमारियां, ये हमारे अगर खून में कोई प्रॉब्लम्स हैं और ऐसा खून जो है वो किसी को चढ़ा दिया जाता है, किसी और व्यक्ति को दे दिया जाता है, तो इन्फेक्टेड होगा, वो व्यक्ति भी प्रभावित हो जाएगा, उसको भी रोग हो सकता है। ओके, इस चीज को समझिएगा। दूसरी चीज इसमें जो है आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ब्लड बॉर्न डिजीज होती हैं ये कहीं ना कहीं सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी जुड़ी होती हैं, यानी इनको हम सेक्स जो है जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाले रोगों की श्रेणी में भी कुछ डालते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। तो पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड बॉर्न डिजीज में, तो ब्लड बॉर्न डिजीज की श्रेणी में जो बीमारियां रहेंगी आपके पास वो लाइक एड्स which is called acquired immunodeficiency syndrome, बहुत ही कॉमन बीमारी है। ओके, acquired immunodeficiency syndrome नाम की जो बीमारी होती है, यह बीमारी ब्लड से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। आप सब जानते हैं यदि किसी व्यक्ति को प्रभाव है इसका, ओके, और उसका ब्लड आप किसी और हेल्दी व्यक्ति को पास ऑन कर देते, उसको ट्रांसफ्यूज कर देते, नाउ व्हाट हैपेंड, वह व्यक्ति भी इस रोग से ग्रसित होगा, क्योंकि इसका संबंध खून से है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि अगर मल्टीपल रेजर, यानी एक जो बार्बर है वो अपने ब्लेड को बिना साफ किए या डेटोल से, या अब वो कहते हैं इन्फेक्टेड ब्लेड, किसी व्यक्ति को शेव किया, उसके बाद वही ब्लेड वो कई और लोगों को लगा रहा है, तो अगर सपोज उनमें से कोई भी व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है, तो अगर माइनर कट से उसके स्किन से थोड़ा ब्लड निकलता है और वह ब्लड जो उसके ब्लेड से अटैच मतलब आ गया, लेटर ऑन यही ब्लड उन्होंने दूसरे व्यक्ति पे यूज किया, तो वहां भी ये बीमारी को पास ऑन करेगा। तो यानी अगर आप देखें ऐसे बार्बर के पास अगर आप जाते हैं तो आपके लिए लाइफ का बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो कोशिश करें कभी ऐसी जगह जाएं तो आप बार बार ब्लेड को चेंज करवाएं। और अगर हो सके, क्योंकि कोविड ने हमें बहुत कुछ सतर्क कर दिया, आप सब जानते हैं, तो आजकल कोई बार्बर के पास भी जाता है तो कम से कम उसका जो सेफ्टी रेजर है उसको भी वो डेटोल से या उसको इथाइल अल्कोहल से साफ करवाता है। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर। तो अब आप देखें ये ब्लड से भी होने वाला है, इसके अलावा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आप सब जानते हैं उससे भी होने वाला है। तो ये और आप सब जानते हैं जब मल्टीपल ड्रग्स वाले जो होते हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वो एक ही नीडल का यूज करते हैं, मल्टीपल नीडल का जो व्यक्ति है वो मल्टीपल टाइम नीडल का यूज करे तो भी बीमारी को पास ऑन कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ बीमारियां लाइक हेपेटाइटिस, तो अगर किसी को यकृत शोथ हो गया है, हेपेटाइटिस हो गया और उसका खून आपने किसी और को दे दिया,
तो व्यक्ति भी प्रभावित होगा। ठीक है, व्यक्ति भी प्रभावित होगा, ये भी ध्यान देने वाली चीज है। ओके, इसके बाद आपको एक चीज और थोड़ा सा समझना पड़ेगा। एड्स के अंदर हमने समझा है कि एड्स जो रोग है वो इसके बाद होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि एड्स जो है वो अगर मदर एड्स से ग्रसित है तो उसके चाइल्ड को भी एड्स हो जाता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जेनेटिक डिजीज। ध्यान से समझना क्वेश्चन बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन सा जेनेटिक डिजीज इज द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डिजीज, और उसमें एग्जामिनर जान करके आपको HIV या एड्स लिख देता है। और बहुत से समझदार बच्चे क्या करते हैं, उसको HIV या एड्स को अनुवांशिक रोग में डाल देते हैं, लेकिन यह गलती मत करना, क्योंकि HIV या एड्स को अनुवांशिकता नहीं है इसके अंदर। अब उनसे पूछते हैं क्यों भैया ऐसे क्यों डाल दिया, वो क्या कहते हैं, कहते हैं जी माँ से बच्चे को आ गया बीमारी तो अनुवांशिक है। नहीं, इसका कोई ऐसा कोई काम नहीं है। अनुवांशिक रोग सिर्फ और सिर्फ तब होंगे अगर उनमें क्रोमोसोम्स या जीन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर जीन्स या क्रोमोसोम कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। ये बीमारी सिर्फ तभी पास ऑन होती है, बीमारी जब माँ अगर इन्फेक्टेड है तो माँ से बच्चे में कब आएगी, जब उसके प्लेसेंटा यानी मदर का जो प्लेसेंटा होता है, आप सब जानते हैं, जो फीटस गेट्स अ न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर थ्रू द प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा इज जस्ट लाइक अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सो व्हाट हैपेंड at the time of blood when the child is taking the nutrition from the mother, the blood transfusion will take place, or at that moment the virus, HIV virus is also passed on from placenta to the child, और then it may cause a disease। उसके बाद बच्चे को रोग हो जाएगा। तो इसलिए इसको ये मत कहिएगा कि माँ से बच्चे में आ गया तो रोग है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक क्वेश्चन और बच्चों के एग्जाम में आया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो रोग एडिस मच्छर के द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा रोग जो है एडिस मच्छर के द्वारा होता है, और वहां पे उन्होंने एग्जामिनर जानकर एड्स डाल दिया। अब कुछ समझदार बच्चों ने क्या किया, HIV उन्होंने कहा कि निम्नलिखित कौन सा रोग एडिस मच्छर से होता है, तो एग्जामिनर ने जानकर कंफ्यूज करने के लिए आपको एड्स डाल दिया। अब बच्चों ने क्या किया, जो एडिस और एड्स दोनों को कोरिलेट करने लगे। ठीक है, उन्होंने तुक्का लगाया कि एडिस और एड्स मिलते जुलते हैं, इसका मतलब ये बीमारी एड्स जो है एडिस मच्छर से होगी। बिल्कुल गलत है। तो ध्यान देना कि ये गलती आप मत करना, क्योंकि एडिस और एड्स में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि अभी हमने बताया जो एडिस मच्छर है वो सिर्फ एडिस मच्छर जो होता है वो सिर्फ आपके दूसरी बीमारी काम करता है, और ये एड्स रोग किसी मच्छर के काटने से नहीं होता। तो इसलिए अगर किसी के माइंड में जरा सा डाउट्स हैं, बिल्कुल भी कुछ क्वेरीज हैं, ठीक है, गलत उसके माइंड में उसका चीजें हैं, तो उसको क्लियर कर लो। तो ये HIV या एड्स किसी मच्छर के काटने से होने वाला रोग नहीं है। उसके बाद हमने बताया हेपेटाइटिस भी इसी प्रकार से आएगा। ऐसे ही जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया कहते हैं, तो अगर ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट जो है वो इन्फेक्टेड व्यक्ति के किसी हेल्दी व्यक्ति को पास ऑन हो जाए, पास ऑन होने का मतलब कि इफ द स्किन का कट हुआ है, किसी का स्किन जो है रैप्चर है या कट है, तो और ऐसा व्यक्ति अगर उस पेशेंट का ब्लड उसके हाथ से लग जाता है या उसके स्किन से कांटेक्ट में आ जाता है, देन दिस बैक्टीरिया एंटर इनटू द बॉडी। तो उसके बाद व्यक्ति की बॉडी में माइक्रोब्स आ जाएगा और उसको ये रोग कर देगा। सो ये जो पीलिया बीमारी है ये भी ब्लड बॉर्न की कैटेगरी जाएगी, यानी इन्फेक्टेड व्यक्ति से हेल्थी व्यक्ति को पास ऑन हो सकती है। ठीक है, तो ये भी चीजें को आप ध्यान से रखें। इसी तरह से अगर आप देखो जो सिफिलिस बीमारी होती है ये भी इसी कैटेगरी की रोग है, यानी एक प्रकार का ये सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है। तो जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होने वाला रोग है ये, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सिफिलिस नाम की बीमारी है तो उसका ब्लड भी अगर किसी व्यक्ति को पास ऑन कर दी जाए या किसी के संपर्क में आ जाए तो उस व्यक्ति को भी बीमारी पास ऑन हो सकती है। राइट, तो ये चीजों को ध्यान देना। तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जहां पे ब्लड से बीमारियां पास ऑन होंगी। बीमारियां बहुत है, लेकिन हमने कुछ ऐसी कॉमन बीमारी डिस्कस करी जो कि एग्जामिनर की टिप्स पे रहती है, जहां पे एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, तो हमारा मोटिव यह है कि आपको कम से कम चीजों में बहुत चीजें डिटेल में दी जाए ताकि आपको एग्जाम में कम से साइंस में कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, हमारा मोटिव ये है। उसके बाद आप देखो कुछ बीमारियां जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होने वाले रोग जिसको हम एसटीडीज भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसटीडीज।
विच इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी ऐसी बीमारियां जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से व्यक्ति में पास ऑन होती हैं, ठीक है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोगी है और अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हेल्दी व्यक्ति से करते हैं तो वो बीमारी अपने नेक्स्ट व्यक्ति को भी पास ऑन करेंगे, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को हम कहेंगे सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले रोग हैं ये। और इससे एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो इसमें भी हमारे पास हेपेटाइटिस आ जाता है, हेपेटाइटिस सेक्सुअल कांटेक्ट से भी होने वाला है। इसके अलावा जो एड्स या HIV आप सब जानते हैं, ये भी इसी प्रकार की श्रेणी में जाता है। इसी प्रकार सिफिलिस, इसी प्रकार गोनोरिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट से एक जो बीमार व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को पास ऑन हो जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होते हैं गाइस। कई बार सिंपल क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कौन सा रोग सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाला है, या निम्नलिखित कौन सा रोग जो है ब्लड बॉर्न है। तो आपको चीजों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हमारा जो प्रयास है वो अच्छे से चीजों को क्लियर करना, ताकि आपको कहीं पे कोई ऐसी मुश्किल ना आए किसी एग्जाम के दौरान कि आपको समझ आए हमें करना क्या है। तो ये शॉर्टकट टेक्निक से आप चीजों को समझिएगा। अब आप देखो, ये जो हेपेटाइटिस है, ये एसटीडीज है, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, जबकि ये चीजें हमारे ब्लड में भी आई थी क्योंकि कॉमन डिजीज है। इसमें आपको चीजों को हम ऐड करेंगे। हेपेटाइटिस जो है ये वायरल से होने वाला प्रॉब्लम है, वायरल डिजीज है। एड्स भी आप सब जानते हैं HIV वायरस से होने वाला रोग है, HIV वायरस इज अ कॉजेटिव एजेंट। सिफिलिस जो है इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रेपोनीमा पैलिडियम, ये बैक्टीरिया का नाम है। ट्रेपोनीमा पैलिडियम नाम का जो बैक्टीरिया है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से गोनोरिया, जो गोनोरिया नाम का जो रोग है, गोनोरिया जो बीमारी है इज कॉज्ड बाय निशेरिया गोनोरिया नाम का जो बैक्टीरिया है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो नेशेरिया गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया इसके लिए काम करेगा। तो अब यहां पे आप देखो, ये कुछ कॉमन डिजीज आपको पास आ गई है। तो ये दोनों, ये जो बीमारियां हैं, गोनोरिया है, सिफिलिस है, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से, सारी सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले रोग हैं ये, ठीक है। तो अब इसके सामने चीजें और हमने ऐड कर दिया है कि अगर वो सिर्फ बीमारी के साथ पूछता है ये बीमारी किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया वायरस किसके द्वारा होती है, तो आपको हमने नाम भी लिख दिया है कि वायरस से होने वाला रोग है या बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और इनके अगर एग्जामिनर थोड़ा सा कहते हैं डेप्थ में निकल जाता है, या वो बैक्टीरिया का नाम पूछ लेता है या वायरस का नाम पूछ लेता है, तो हमने वो भी आपको लिख के दे दिया है कि इनके वायरस का या बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो ये चीजों को बिल्कुल दिमाग में डाल लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। इसके बाद ब्लड बॉर्न के बाद, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद, अब हम जो बात करेंगे एक और डिजीज के बारे में। और दिस इज उन बीमारियों को क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड सॉइल बॉर्न डिजीज, यानी कि जमीन से, यानी कि सॉइल के द्वारा होने वाले रोग। सॉइल आप समझाते हैं मृदा, हमारे जो सॉइल्स होते हैं, ठीक है, वो भी बीमारी को फैलाने में सहायक होते हैं। तो कुछ बीमारी हम डिस्कस करेंगे जो कि सॉइल बॉर्न से जुड़ेंगी, राइट। तो अब हम देखें सॉइल बॉर्न कैटेगरीज के कुछ बीमारियों को। सॉइल बॉर्न डिजीज, ठीक है। तो सॉइल आप सब जानते हैं जो धूल जनित रोग है वह कौन कौन से हो सकते हैं, धूल जनित रोग, ठीक है। अब धूल जनित रोगों की श्रेणी में आप देखो, इसमें टेटनस बहुत ही कॉमन